ये जानने के लिए कि सैनिटाइजर और वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से कैसे बचाती है, हमें कोरोना वायरस को थोड़ा सा समझना होगा। ये जो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में आपको कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे कांटे से नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स। इन स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से ही कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस सकता है। और कोरोना वायरस के अंदर आप जो ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के बिना कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुसकर अपनी अनेक कॉपीज़ नहीं बना सकता। कोरोना वायरस का मुख्य काम हमारे शरीर के अंदर घुसना होता है। अगर एक बार कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस गया तो वो इस जेनेटिक मटेरियल की सहायता से हमारे ही शरीर में, हमारे ही शरीर के राइबोसोम की मदद से अपनी दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों कॉपीज़ बनाता रहता है। कोरोना वायरस के बाद ह्यूमन बॉडी सेल के सेल मेम्ब्रेन को हमें थोड़ा सा और समझना होगा। हमारा शरीर लगभग 37 लाख करोड़ ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी सेल की इस आउटर लेयर को जो आप देख पा रहे हैं, इस आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपको कांटे कांटे से नज़र आ रहे हैं, इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। अगर कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसना चाहता है तो वह वायरस सिर्फ इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही घुस सकता है। और सेल मेम्ब्रेन में घुसने के लिए उसे इस रिसेप्टर से होकर घुसना होगा। आप इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आपको ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप एक कमरा मान लीजिए, अगर इस कमरे के अंदर आपको जाना है तो दीवार से तो नहीं जा सकते आपको जाना है तो दरवाजे से ही जाना पड़ेगा। तो जो दरवाज़ा है सेल मेम्ब्रेन का, वो ये रिसेप्टर है। अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुसना चाहता है तो वह हमारे मुंह या नाक के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों से इस सेल मेम्ब्रेन के पास तक पहुंच जाता है और कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में घुस जाता है। अब अगर हमें इस कोरोना वायरस को इस रिसेप्टर के जरिए हमारे सेल मेम्ब्रेन में घुसने से बचाना है तो या तो हमें इस कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन को ही हटा देना होगा। अगर कोरोना वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन ही ना हो तो ये हमारे रिसेप्टर से अटैच ही नहीं हो पाएंगे और उसके अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के इस स्पाइक प्रोटीन को तोड़ने का काम ही सैनिटाइज़र करता है। सैनिटाइज़र एक प्रकार से इस कोरोना वायरस को निष्क्रिय बना देता है, इसके आउटर लेयर को कुछ इस तरह उखाड़ फेंकता है। पर अगर हमने सैनिटाइज़र पी लिया तो सैनिटाइज़र हमारे शरीर में इस कोरोना वायरस को तो मार देगा, पर साथ ही साथ ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को भी मार देगा। और अगर रिसेप्टर मर गया तो ना आप दवाई ले सकते ना कुछ ले सकते। तो इसलिए सैनिटाइज़र को पिया तो जा ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपने हाथों पे सैनिटाइज़र कर रखा है तो बाहर से जब किसी व्यक्ति के थ्रू आपके हाथ पर कोरोना वायरस आएगा तो उसके ये सारे स्पाइक प्रोटीन बेकार हो जाएंगे, टूट जाएगा कोरोना वायरस और वो अब हमारे शरीर के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो अब आप ये तो समझ गए कि सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर आने से कैसे बचा लेता है। पर अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया तो वैक्सीन कैसे काम करती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वैक्सीन में होता क्या है, एक तरह वैक्सीन में कोरोना वायरस का ही नकली रूप बना दिया जाता है। और जब वैक्सीन हमारे शरीर में लगाई जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वैक्सीन के थ्रू इस कोरोना वायरस की पहचान बता दी जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम को बता दिया जाता है कि इस तरह का वायरस भविष्य में आ सकता है और इस तरह के वायरस को मारने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ेंगी। और ये एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस को रिसेप्टर में आने ही नहीं देंगी। अब मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवा रखी है और कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर घुसता है और वो सेल मेम्ब्रेन के पास तक पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है,
हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ही बता दिया गया है कि अगर ऐसा वायरस आए तो कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास तुरंत भेजनी है। अब ये एंटीबॉडीज़ हमारे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से एकदम जाकर अटैच हो जाती हैं। अब अगर कोरोना वायरस के सभी स्पाइक प्रोटीन्स पर ये एंटीबॉडीज़ अटैच हो गई तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में नहीं आ पाए। इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए एक रोड है जो दो शहरों को आपस में जोड़ती है। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो इस रोड के जरिए ही आप जा सकते हैं, और अगर इस रोड पर बैरिकेड लगा दिए जाएं तो आप इस शहर से दूसरे शहर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक ही मार्ग है और उस पर भी हमने बैरिकेड लगा दिए हैं। तो एंटीबॉडीज़ भी कुछ इस प्रकार का काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को हमारे सेल मेम्ब्रेन में अटैच होने से बचा लेती है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि सैनिटाइज़र और वैक्सीन कैसे काम करते हैं।